हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2022-23 के लिए एनिमल स्पेशल का ये दूसरा सेशन है। इससे पहले हमने कवर किया था लायन, टाइगर और जिराफ के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल स्पेशल में स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे, पेंगुइन, राइनोज एंड व्हेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी को। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत जो है हम लोग एलिफेंट से करते हैं। तो एलिफेंट आपको मालूम है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है, यानी स्थल पर पाया जाने वाला यह सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी आयु लगभग क्या होती है, 70 वर्ष होती है। करीब करीब जो इसकी आयु होती है वह क्या होती है, 70 वर्ष आयु होती है। इसका दिमाग आप तो देख ही रहे होंगे, दिमाग और कान ये दोनों क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, राइट। और ये जो कान इसका बड़ा होता है ये क्यों होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, इसीलिए ऐसा होता है। अपने शरीर को ये ठंडा रखने के लिए क्या करता है, पानी और कीचड़ में खेलता है। तो किसके लिए, तो शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। अगर हम इसकी भोजन की बात करें तो ये लगभग एक दिन में 100 किलो पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। और एलिफेंट क्या होता है, शाकाहारी होता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इसमें से आप देखेंगे कि जो हथनी होता है, हाथी और हथनी ही झुंड में होती है, और हथनी ही जो होता है झुंड का लीडर होता है, यानी बच्चों के साथ जो होती है हथनी ही। तो एनिमल में प्राय आप देखिएगा कि जो फीमेल होती है वही क्या होती है, लीडर होती है। जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही इस झुंड का क्या होता है, नेतृत्व करता होती है, यानी लीडर होती है। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही जो होते हैं और बच्चे ही होते हैं। तो झुंड में आप देखेंगे केवल हथनी और बच्चे होते हैं, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होता है वह पूरे झुंड का क्या होता है, नेता होता है। एक झुंड की अगर हम बात करें तो उसमें 10 से 12 हथनियां और बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। हाथी लगभग 14 से 15 साल तक ही उस झुंड में रहता है। तो एक झुंड में आपको अगर पूछता है प्रश्न कि कितने हथनियां और उसके बच्चे होते हैं, तो 10 से 12 होते हैं। और झुंड में जो बच्चे होते हैं वह कितने साल तक व्यतीत करते हैं, तो वह 14 से 15 साल तक वह झुंड में रहते हैं। उसके बाद वह फिर झुंड को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वह अकेला रहना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना आपको रिलेवेंट है। अगला जो हमारा एनिमल है वो है राइनोज। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये राइनोज की अगर हम बात करें तो आपने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सिंग वाला गैंडा के लिए फेमस है। तो गैंडा जो है एक सिंग वाला होता है और दो सिंग वाला भी गैंडा होता है, एक सिंग वाला गैंडा और दो सिंग वाला गैंडा होता है। लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, और पृथ्वी पर यानी अर्थ पर पाए जाने वाला आपको यह दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। अर्थ की अगर हम बात करें तो स्थल की बात हो रही है, यहाँ पर पानी की बात नहीं हो रही है। अगर विश्व में पूरा पूछे तो आपको व्हेल जो है सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु की अगर हम बात करें तो जहां एक और हाथी की आयु लगभग 70 वर्ष थी, वहीं जो राइनोज होता है यानी गैंडा जो होता है उसकी आयु लगभग 50 वर्ष होती है। इसका जो सिंग होता है इसके एग्जैक्टली नाक के ऊपर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिंग जो होता है क्या होता है, नाक के ऊपर होता है, और इसकी चमड़ी जो होता है काफी मोटी होती है। इसका वजन जो लगभग होता है 1 टन से 1 टन यानी 100 केजी से ज्यादा होता है, राइट। इसका वजन क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके, 100 केजी से ही ज्यादा होता है। और यह भी क्या होता है, शाकाहारी होता है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, आपको ये याद रखना है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। अगला जो आपको पढ़ना है पेंगुइन के बारे में पढ़ना है। और पेंगुइन की खास बात क्या है, यह पक्षी है लेकिन यह उड़ती नहीं है। तो न उड़ने वाली यह पक्षी है। पेंगुइन क्या है, न उड़ने वाली पक्षी है। और आप जैसा कि यहाँ के क्लाइमेट से देख सकते हैं यह क्या है, स्नो एरिया में पाया जाता है, राइट। तो बर्फीले इलाकों में ही यह पाया जाता है, और यह पानी में तैर सकता है। यह पक्षी क्या है, पानी में तैर सकता है। यह क्या है, अंडे देता है। पेंगुइन क्या है, अंडे देता है,
और नर पेंगुइन अंडों की देखभाल करता है। तो यहाँ पर देखिए जहां एनिमल जो है उसमें फीमेल जो है कर रहा था देखभाल, यहाँ नर पेंगुइन जो है अंडे का देखभाल कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। और यह भी क्या है, समूह में रखता है। तो यह सारे के सारे जो जो इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो याद रखिएगा दो खास करके पॉइंट पेंगुइन के बारे में, यह ना उड़ने वाला पक्षी है, दूसरा इसके अंडे की जो देखभाल करता है वो कौन करता है, तो नर पेंगुइन करता है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है आपके लिए, अगला है व्हेल मछली। तो व्हेल की अगर हम बात करें तो यह पानी में रहती है, परंतु क्या है, यह स्तनधारी है। यह पानी में रहती है परंतु यह क्या है, स्तनधारी है। अब स्तनधारी क्यों है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। याद रखिएगा व्हेल जो है पानी में रहता है और स्तनधारी है, और यह क्या करता है, स्तनधारी इसलिए है क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। यहां पर देखिए ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन यह पूछता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है और ऑप्शन में आपको व्हेल दिख रहा है, तो आपको व्हेल ही मारना है। यह जो सांस है कैसे लेता है, तो सांस जो व्हेल है वह फेफड़े से लेता है। किससे, फेफड़े से लेता है। और इसकी आयु जो है कितने साल तक रहती है, 90 साल तक यह जिंदा रहती है। अगला जो हमारा एनिमल है वह है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन के बारे में आपको क्या है, यह पानी में रहती है परंतु यह क्या है, स्तनधारी है। अब आपने भी देखा था वो व्हेल भी क्या था, स्तनधारी था, क्योंकि वह क्या था, बच्चे को जन्म दे रहा था। तो वही कंडीशन यहां भी है, यह भी क्या है, स्तनधारी है और क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है ना, इसीलिए यह क्या है, स्तनधारी है। राइट। उसके बाद इसकी आयु की बात करें तो इसकी आयु क्या है, इसकी आयु देखिए 50 साल तक है ना, इसकी आयु क्या है, 50 साल तक है। और भारत का, याद रखिएगा भारत सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। भारत ने इसको क्या घोषित किया है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है भारत सरकार ने। तो अंधी डॉल्फिन यानी जिसको सूसू बोलते हैं वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और मनुष्य के साथ जो है ना यह काफी जल्दी घुल मिल जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कितना यह घुल मिल जाता है। या और भी डॉल्फिन का कोई वीडियो देखिएगा तो आप देखेंगे कि इसको मनुष्य से काफी लगाव रहता है। तो फेफड़े से यह सांस लेता है, जैसा कि व्हेल ले रहा था उसी तरह से ठीक यह भी फेफड़े सांस लेता है। और स्तनधारी है, पानी में रहता है लेकिन क्या है, स्तनधारी है, क्योंकि बच्चे को जन्म देती है, 50 साल तक जिंदा रह सकता है, फेफड़े से सांस लेती है, भारत का जलीय यानी राष्ट्रीय जलीय जीव है और मनुष्य के साथ यह जल्दी घुल मिल जाता है। अगला जो आपको पढ़ना है वह है स्लॉथ के बारे में, और यहां से क्वेश्चन जो है आपको बार बार एग्जाम में बनता भी है। तो स्लॉथ जो है भालू जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन यह भालू है नहीं, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं। और यह दिन में ना करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटका रहता है। तो पेड़ से जो है उल्टे सिर यह लटका रहता है लगभग 17 घंटे। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो स्लॉथ है, तो स्लॉथ कितने घंटे पेड़ों से लटका रहता है उल्टा, तो यह 17 घंटे तक उल्टा लटका रह सकता है। और यह जिस पेड़ पर रहता है, जिस पेड़ पर, और काफी आलसी जानवर यह माना जाता है क्योंकि यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते को खाकर यह अपना समय व्यतीत करता है। और यही कारण है कि इसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार पेड़ पर चढ़ गया तो वहीं पर अपना समय व्यतीत करता है जब तक कि उसका पत्ता खत्म ना हो जाए, है ना। तो जब तक यह पेड़ के सारे पत्ते खा ना लेते हैं तब तक ये अपना समय जो है उसी पेड़ पर उल्टा लटक के व्यतीत करता है। और मान के चलिए कि लगभग 40 जो इसका वर्ष है, इसके जो लाइफ है 40 ईयर, तो अपने लगभग 40 ईयर के जीवन में मुश्किल से 8 से 10 पेड़ों पर ही यह घूमता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना आलसी जानवर है। एक पेड़ पर अगर चढ़ गया तो वहीं पर अपना समय व्यतीत कर देता है। और यह सप्ताह में मात्र एक बार ही शौचालय के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो समझिए तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है स्लॉथ के बारे में, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटका रहता है। राइट।
और वहीं पर सोता है, वहीं पर मस्ती करता है। जिस पेड़ पर यह रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है और इसीलिए दूसरे पेड़ों पर नहीं जाता है जल्दी। लगभग 40 वर्ष की जो इसका आयु है पूरे जीवन काल में, उसे मुश्किल से 8 पेड़ ही घूमने का तकलीफ यह उठाता है और सप्ताह में केवल एक बार ही यह शौच के लिए, सप्ताह में सोचिए, सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ पर से उतरता है। तो इतनी सारी बातें आपको स्लॉथ से याद रखनी है।